मसीह में आप सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत आयत से बढ़ाए। खुदा के प्यारे लोगों, आज का विषय मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने, इसे समझें। और आज मैं आपसे बात करूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में, अपने कलाम में हम सबको एक बहुत ही गहरी बात सिखाई है। और हम जब उसे समझेंगे, हम जब उसको अप्रू करेंगे, हम उसके अनुसार अपने जीवन को देखेंगे, तो मैं पूरा भरोसा रखता हूं कि आप मसीह यीशु के आज के इस वचन से बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें, बहुत सी शिक्षाएं आप सीख पाएंगे। आज मैं आपसे कुछ ऐसे विषयों पर बात करना चाहता हूं, शायद ही आपने इन्हें सुना और सुनकर आपने एक कान से सुना और दूसरे से आपने इन वचनों को निकाल दिया, परंतु ये एक ऐसे सच्चे कलाम है, ऐसे सच्चे वचन हैं जो हमें जीवन देते हैं, अपने परमेश्वर के नाम में खड़े रहने का बल देते हैं। तो आइए प्रभु के लोगों, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, आप इसे ध्यान से देखें कि यहाँ पर क्या लिखा है। परमेश्वर का कलाम यूं कहता है, मत्ती 24 अध्याय और उसका 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जहां पर लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जी हाँ, यहां लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म बढ़ेगा, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म बढ़ेगा, लोग अपने तरीके से जीना शुरू करेंगे। अधर्म बढ़ेगा, लेकिन आप देखिए, सोचिए, समझिए, यीशु प्रभु ने जब ये बात बोली तो प्रभु ने ये नहीं कहा कि प्रेम खत्म हो जाएगा लोगों का। ऐसा नहीं है। यहां लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेम रहेगा परंतु ठंडा हो जाएगा। प्यार खत्म नहीं होगा, प्यार रहेगा लेकिन ठंडा हो जाएगा। बीच की फीलिंग मिट जाएगी, एक दूसरे को समझने, अंडरस्टैंडिंग जाती रहेगी। प्रेम रहेगा परंतु वो ठंडा पड़ जाएगा। ये बहुत ही सीखने वाली बात है मेरे और आपके लिए कि हम इसे जानें, इसे समझें कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या बोलता है, क्या आज्ञा देता है, और आने वाला समय परमेश्वर हमें किस तरीके से बता देता है। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा। क्या चल रहा है? तो आप देखेंगे कि कुछ लोग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। कुछ लोग मैं ये कहूंगा कि सह ही नहीं पाते एक दूसरे की, वो एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते और एक दूसरे की कमी को वो देख नहीं पाते और वो अलग हो जाते हैं। बहुत से लोग छुटकारा पाने के लिए खुदकुशी कर लेते हैं। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से अपनी जिंदगी को जीने के लिए अपने रास्ते चुन लेते हैं, अपनी जिंदगी को खत्म करने के रास्ते चुन लेते हैं। अपनी जिंदगी में किन्हें छोड़ना, किन्हें अपनी जिंदगी में रखना है, ये रास्ते चुन लेते हैं मनुष्य। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्ची और सीधी और साफ बात ये है, अधर्म के बढ़ने से बहुत से लोगों का प्यार ठंडा पड़ेगा। जी हाँ, प्यार खत्म नहीं होगा। उनको आप याद रहेंगे, वो आपकी बात करेंगे, लेकिन उनके हृदय से ये भी उसका प्रेम ठंडा हो जाएगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ना तो तू गरम है और ना तू ठंडा है, तो गुनगुना है। और गुनगुना कभी गरम नहीं होता, गुनगुना ठंडा जरूर हो जाएगा समय के बीतने के अनुसार, लेकिन वो गरम नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां कहा, गरम हो, ताकि मैं तुझे अपने मुंह से ना उगलूं। तो खुदा के प्रिय लोगों, इन बातों को आप समझो। अगर परमेश्वर के प्रति मनुष्य का प्यार ठंडा पड़ सकता है, और ये कोई एक के साथ, दो के साथ, 10 के साथ नहीं होगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है बहुतों के साथ ऐसा होगा। जी हाँ, बहुत से प्रभु यीशु में आएंगे, बहुत से प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, लेकिन याद रखिएगा, वो खुश संसार को करेंगे, वो खुश अपने शरीर को करेंगे, वो खुश अपने रिश्तेदार, अपने समाज और अपने घर, अपने परिवार को करेंगे। और मैंने परिवार का नाम खास तौर पर इसलिए लिया है कि बहुत से लोग हैं जो मसीह होने का दावा करते हैं, लेकिन वो अपने परिवार के सामने मसीह की गवाही तक नहीं दे पाते।
जबकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब तक, जी हाँ, जब तक तुम अपनी जीवन में, अपनी जिंदगी से तुम परमेश्वर की महिमा ना करो, और अगर तुम इनके बीच में मेरा इनकार करोगे तो मैं भी पिता के सामने इनकार करूंगा। अब आप सोच लीजिए, जब परमेश्वर ने इतनी बड़ी आज्ञा हमें दे दी है, प्रभु को मालूम है कि मनुष्य आने वाले समय में उसका इनकार करेगा, तो आप देखिए हमें कितना चौकस रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर का इनकार कर दें। हम अपने दिल दिमाग में उसके प्रति प्रेम तो रखें, परंतु ऐसा ना हो कि वो प्रेम ठंडा हो जाए। हम मानते जरूर हैं यीशु मसीह को, लेकिन प्रेम ठंडा पड़ा है। हम मानते जरूर हैं एक दूसरे को, हम इज्जत जरूर करते हैं एक दूसरे की, परंतु प्रेम ठंडा पड़ा है। खुदा के प्यारे लोगों, ये बहुत समझने वाली बात है, और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। एक का नहीं, दो का नहीं, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ेगा। बहुतों का, जी हाँ, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं इन बहुत से लोगों के लिए कि जो अपने आप को आपकी जिंदगी में बहुत खास ठहराते हैं, जो अपने आप को आपकी जिंदगी में बहुत आशीषित ठहराते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है इनका प्रेम भी ठंडा पड़ जाएगा। जो आपसे बड़े बड़े वायदे करते हैं, जो आपके साथ जीवन जीने के वायदे करते हैं, आपको कभी न छोड़ने के वायदे करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जब आपसे दूर जाएंगे आपको बताएंगे भी नहीं, ये आपको धोखा देंगे, क्योंकि इनका प्रेम आपके प्रति ठंडा हो चुका है, और अब ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, जबकि प्यार है लेकिन वो ठंडा पड़ चुका है। तो मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं आपसे, इस तरीके से ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, जो कि परमेश्वर को समय देना छोड़ चुके हैं सिर्फ एक मनुष्य से, जी हाँ, सिर्फ एक मनुष्य से रिलेशन रखने के लिए। प्रेयर का समय, अपना व्यक्तिगत प्रार्थना वचन का समय आज उन्होंने दुनिया को दे दिया है। याद रखिएगा, उनका प्रेम आपके प्रति ठंडा पड़ेगा, और चौकस रहें कहीं आपका प्रेम मसीह यीशु के प्रति ठंडा ना हो जाए। बाइबल कहती है जैसी संगति होगी वैसा ही तुम बनते चले जाओगे। इसीलिए पौलुस ने कहा धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमेशा सुने समझें। अब ध्यान दीजिएगा परमेश्वर के इस वचन पर। अगर आप इन बहुतों में आते हो जिनका प्रेम ठंडा पड़ चुका है, अगर आप इन बहुतों में आते हो जो कि परमेश्वर से अपने जहन को, अपने आत्मा को, अपने दिल दिमाग को, अपने प्रेम को दूर कर चुके हैं, तो याद रखिए फिर आप उन बहुतों में भी आते हो जो कि बाइबल के अनुसार एक ऐसे मार्ग में चलते हैं जो चौड़ा है, और वो उससे प्रवेश करते हैं चौड़े मार्ग से। और परमेश्वर का वचन कहता है थोड़े हैं जो उससे प्रवेश करेंगे जो जीवन को पहुंचाता है, और वो रास्ता सकरा है। अगर आप उन बहुतों में आते हो जिन्होंने मसीह के प्रति अपने प्रेम को ठंडा कर दिया है, तो याद रखो आप इन बहुतों में भी आते हो जिन्होंने मसीह से ज्यादा इस संसार को प्रिय जाना है, जिन्होंने मसीह से ज्यादा चौड़े रास्ते पर चलना कबूल किया है। उनके मुख से तो नाम यीशु का रहता है, परंतु उनके अभिलाषाएं, उनके शरीर में धन दौलत, धोखा, प्रेम ठंडा, किसी को बेवकूफ बनाना, ये सब ही रहता है उनके दिमाग में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मत्ती 7:13-14, इसको मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, देख लीजिए एक बार। सकरा फाटक से प्रवेश करो, यहां साफ लिखा संकेत फाटक से प्रवेश करो, सकरे रास्ते से प्रवेश करो। जी हां, लिखा सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता, और बहुत तेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं।
बाइबल कहती है बहुत तेरे हैं जो एक ऐसे रास्ते से प्रवेश करते हैं जो चौड़ा है, जहां पर फ्रीडम है। लोगों को लगता है यहाँ पर सब बेस्ट है, यहाँ आजादी है, यहाँ हम अपने तरीके से जिएंगे, यहाँ हमसे कोई मांग नहीं करता। और यही काम करने के लिए मनुष्य आज जिन्हें वो अपना बोलता है, उनको धोखा देता है, उनसे बातें छिपाता है, उनको घात करता है, बातों से कत्ल कर देता है, जुबान से जख्मी कर देता है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है अंत के समय में अधर्म बढ़ाने कि आप किन बहुतों में आते हो। परमेश्वर का वचन 14 वचन ऐसा कहता है, मत्ती 7:14, क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुत से हैं जो चौड़े मार्ग से होके जाएंगे, परंतु थोड़े हैं जो जीवन के मार्ग में चलेंगे और जीवन को पहुंचेंगे। ये कम हैं, ये थोड़े हैं। जी हाँ, ये थोड़े हैं। अब करना क्या है? करना क्या है? आप अपने आप को देखो कि आप इस समय कौन से मार्ग पर चल रहे हैं। अगर वो रास्ता चौड़ा है, अगर वो रास्ता प्रेम ठंडा हो जाने का है, तो याद रखें आपके अंदर से भले ही मसीह का प्रेम खत्म ना हो, भले ही आपके अपने लोगों का प्रेम आपके अंदर से खत्म ना हो, लेकिन खुदा के लोगों वो ठंडा हो चुका है। जी हाँ, भले ही खत्म ना हो परंतु ठंडा हो चुका है। प्रभु को ठंडा प्रेम नहीं चाहिए। उसने क्रूस पर जाते समय, क्रूस पर चढ़कर भी जब आपके लिए, मेरे लिए क्षमा मांगी, प्रभु ने क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। याद रखो इस बात को, उस समय तक मसीह का जो प्रेम है वो ठंडा नहीं पड़ा था। उस समय तक मसीह का जो प्रेम है वो कम नहीं हुआ था। उस समय तक मसीह का जो प्रेम है वो किसी भी तरीके से, जी हाँ, वो किसी भी तरीके से पहले से कम नहीं हुआ था। चाहे मनुष्य उसके साथ गद्दारी करे, मनुष्य उसे धोखा दे, मनुष्य उसे पकड़वाए, लेकिन बाइबल कहती है उसका प्रेम ठंडा नहीं पड़ा था। और इस वचन को आप एक बार देख लीजिए, ये आपको मिलेगा। यूहन्ना 13:1 में ऐसा लिखा है, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जी हाँ, मसीह का प्रेम खत्म नहीं हुआ अंत तक, यानी क्रूस पर चढ़ने तक, उसके बाद जी उठने तक, उसके बाद चेलों को दिखाई देने तक, उसके बाद आसमान में जीवित उठाए जाने तक, उसके बाद पिता के घर पहुंच जाने तक, उसके बाद आज तक, उसके बाद आने वाला है तब तक। जी हाँ, उसके बाद अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को यहां से लेकर जाएगा, तब तक उसका प्रेम खत्म नहीं होगा, उसका प्रेम ठंडा नहीं पड़ेगा। उसके प्रेम में अद्भुत वायदे हैं और आज मनुष्य उसके प्रेम में ठंडा हो चुका है। सिर्फ शारीरिक अभिलाषाओं में जाकर अपनी मर्जी पूरा करने के लिए वो अंधा हो चुका है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 9:37 आपके लिए पढ़ूंगा और आस रखूंगा कि आपने भले ही इसको पहले बहुत सी बार पढ़ा हो, पर आज एक बार फिर से आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। लिखा है मत्ती 9:37, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। पकेत बहुत हैं, रट लो, दिमाग में बांध लो, पिक्चर बना लो उसकी। पके खेत, खुदा के पास आशीषें बहुत हैं, लेने वाले थोड़े हैं। उसके पास सामर्थ बहुत है, लेने वाले थोड़े हैं। उसके पास प्रेम सच्चा, जीवित, बने रहने वाला और पवित्र है, परंतु लेने वाले थोड़े हैं। उसके पास चंगाई बहुत है, लेने वाले थोड़े हैं। उसके पास आशीषें, बरकतें बहुत सी हैं, परंतु लेने वाले थोड़े हैं।
वो सुख और चैन और आनंद से भरा हुआ परमेश्वर है। वो अपने लोगों को सुख चैन आनंद देने वाला परमेश्वर है। उसके पास बहुत सा सुख चैन आनंद है, परंतु लेने वाले थोड़े हैं। उसके पास बहुत से खेत हैं जिनमें फसल है, जिनमें आशीषें हैं, जिनमें जिंदगी है, जिनमें अद्भुत गवाहियां हैं, जिनमें अद्भुत चंगाइयां हैं, जिनमें अद्भुत सामर्थ्य है, जिनमें अद्भुत प्रेम है। बहुत सी फसल है खुदा के पास, परंतु लेने वाले थोड़े हैं, काटने वाले थोड़े हैं, ईमानदार थोड़े हैं। आज भी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार उसके पास उसकी आशीषों में बने रहने वाले थोड़े हैं, उसके प्रेम में जीवन जीने वाले थोड़े हैं। जी हाँ, परमेश्वर चाहते हैं मनुष्य वापिस आए खुदा के पास। जो प्रेम उसका ठंडा पड़ चुका है, खुदा के पास आकर अपने आप को फिर से भर लीजिए। मेरा परमेश्वर आपको नए तरीके से अपनी आज्ञा में, अपने वचन में, अपने जीवन में बढ़ाना, उठाना और चमकाना चाहता है, यीशु मसीह के नाम से। खुदा ने साफ कहा है, पके खेत बहुत है। पके खेत का मतलब है आशीषें बहुत हैं। पके खेत का मतलब है फसल बहुत है। पके खेत का मतलब है, अब देखिए, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काटने की जरूरत है। आज लोग मेहनत करते रहते हैं, आज लोग धोखे खाते रहते हैं, आज लोग धोखे देते रहते हैं, लेकिन एक सच्चा प्रेम अपने खुदा के साथ कायम रखने के लिए वो आगे नहीं आते। यीशु ने कहा, मुझसे प्रेम रखने वाले थोड़े हैं, मेरे पास आशीषें बहुत हैं। यीशु ने कहा, मेरी आज्ञा को मानने वाले थोड़े हैं, मेरे पास पके खेत बहुत हैं। मेरे पास उन्हें काम देने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, उन्हें रखने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें हमेशा की जिंदगी देने के लिए मेरे पास बहुत से घर हैं, मेरे पास बहुत सी आशीषें हैं, परंतु मेरे पास लोग नहीं हैं। जी हाँ, यीशु मसीह के पास आज ईमानदार लोग नहीं हैं। आशीषें बहुत है, सामर्थ बहुत है, योजनाएं बहुत है, अभिषेक बहुत है। जुए को तोड़ देगा, बंधनों को राख कर देगा, शैतान को आपकी जिंदगी से हरा देगा, शराब को नाश कर देगा, हर पत्थर को राख कर देगा। ऐसी ऐसी खुदा के पास आपके लिए योजनाएं रखी हुई हैं। प्रभु कहता है, मेरे पास आशीषों की कमी नहीं है, मेरे खेत पक चुके हैं, लेकिन काटने वाले नहीं है। मेरा दिल साफ है, मेरे पास अद्भुत प्रेम है, लेकिन उसे पाने के लिए लोग मेरे पास आना नहीं चाहते। जी हाँ, यीशु ने कहा, अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। खुदा के प्यारे लोगों, तुमने मनुष्य को धोखा दिया, तुमने मनुष्य से झूठ बोला। तुम्हें क्या लगता है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो? बाइबल कहती है, जो अपनों से सच नहीं बोल सकता। बाइबल कहती है, जो देखते हुए भाई से प्यार नहीं कर सकता। बाइबल कहती है, जो मेरे लोगों से, मेरे बेटे बेटियों से धोखा कर सकता है, जो मेरे बेटे बेटियों से प्रेम नहीं रख सकता, वो मुझसे भी प्रेम नहीं रख सकता। अगर आप ये समझते हो कि हम खुदा के सच्चे प्रेम में बने हुए, हमने तो इंसान को धोखा दिया है, हमने तो मनुष्य को छोड़ा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गलत हैं। यीशु आपके साथ नहीं है। ये बात आपको आज नहीं कल समझ में आएगी, लेकिन आएगी जरूर। सेम उसी तरीके से यीशु ने यह भी कहा, मत्ती 22:14 में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो ये बुलाए हुए कौन? हम सब, जितने दुनिया में सब बुलाए गए हैं, लेकिन चुना कौन जाएगा? जैसा अभी हमने पढ़ा कि मत्ती 24:13 में लिखा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लेकिन 12 में वो कहता है, बहुत अधर्म के बढ़ने से बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और यहाँ 22:14 में वो कहता है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो आप थोड़ों में मत जाओ, आप बहुतों में आओ। लेकिन वो बहुत कौन से होने चाहिए, ये मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वो बहुत कौन से होने चाहिए, आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। आप थोड़े में मत आओ, आप बहुत में आओ, लेकिन वो बहुत परमेश्वर, जी हाँ,
उन थोड़ों में नहीं जो परमेश्वर के लिए कम जीवन जीते हैं, अपने अभिलाषाओं में बहुत जीवन जीते हैं। नहीं, हमें इन बहुतों में जीना है जो परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं, और उन बहुतों में नहीं जीना जिनका प्रेम ठंडा हो जाएगा, उन बहुतों में नहीं जीना जो एक सकरे मार्ग को छोड़कर एक चौड़े रास्ते से होकर गुजरेंगे। हमें उन बहुतों में नहीं जीना जहां पर मैं ये कहूंगा कि उन बहुतों को खेत काटने का पता ही नहीं होगा, प्रभु के साथ प्रेम से चलने का पता ही नहीं होगा। हमें उन बहुतों में नहीं जीना जो बुलाए हुए हैं परंतु चुने हुए नहीं है, लेकिन हमें इन बहुतों में जीना है जो अपने स्वामी के साथ अच्छे हैं, बाइबल के अनुसार वो धन्य गिने गए हैं, वो विश्वास योग्य हैं। और प्रभु का वचन कहता है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी, जी हाँ, अधिकारी बनाऊंगा। मेरे साथ मुझे आनंद है कि तू मेरे साथ अंत तक धीरज धरे रखा है तूने। मुझे आनंद है, मुझे खुशी है इस बात की कि तूने मेरे साथ ईमानदारी दिखाई है। मेरे आनंद में सहभागी हो जो कि मुझे तेरे ही कारण हुआ है। देखिए कितना महान है हमारा परमेश्वर। वो कहता है क्या कर, मेरे साथ आनंद बना, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकार दूंगा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं पर अधिकारी ठहराऊंगा। खुदा के प्यारे लोगों, अगर बहुत ही कुछ पाना है तो इन वचनों के अनुसार पाओ ना। इससे पहले बहुत से लोगों का प्यार ठंडा हो गया है। क्यों? अपने प्रेम को ठंडा करके बैठे हैं अपने खुदा के प्रति। क्यों मनुष्य को धोखा देते हो? क्यों बड़ी बड़ी बातें बोलकर भूल जाते हो? क्यों एक दूसरे को पागल और उल्लू समझ रखा है? सबके लिए यीशु ने खून दिया है। याद रखो, आप किसी को रिस्पेक्ट दो ना दो, आप किसी को कुछ समझो ना समझो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सबको अपना बच्चा, अपनी बच्ची, अपनी संतान, अपना बेटा बेटी समझा है और खून दिया है। और मसीह यीशु की नजरों में हर किसी की फीलिंग की एक इज्जत है, हर किसी के दिल दिमाग की एक इज्जत है, हर किसी की आत्मा की एक, मैं ये बोलूंगा, इज्जत है, एक पोजीशन है जो गॉड उसे आसमान में देना चाहता है। वो अपने आप से नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। उसके हाथों में आओ, उसके प्रति तुम प्रेम ठंडा करके कहां जाओगे? वही तो जीवन है। उसे छोड़कर हम जाएं तो कहां जाएं? पतरस से सीखो इस बात को। जीवन की बातें तो तेरे पास है। जी हाँ, जीवन की बातें तो तेरे पास है, तो जाएं कहां? प्रभु का वचन साफ कहता है, जब मनुष्य अपने आप को उसके साथ ईमानदार बनाएगा तब परमेश्वर उसे धन्य कहेगा, अच्छा कहेगा, विश्वास योग्य कहेगा। और प्रभु अपने वचन के अनुसार उसे बहुत सी वस्तुओं पर अधिकारी बनाएगा। एक वचन आपके लिए और पढ़ूंगा, लूका 16 अध्याय 10 वचन। यहां पर लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। मैंने कहा ना, बहुतों में आओ अब। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। क्या आप जानते हैं, अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा। यहाँ लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। तो थोड़े से थोड़ा, मैं समझता हूं कि जो आपके साथ, आपके रिलेशन में, आपके रिश्तेदारी में, आपके आस पड़ोस में जो आपके साथ थोड़े से थोड़े टाइम को बिताते हैं, थोड़े टाइम आपको हाय हेलो करते हैं, अगर आप उनसे खुश नहीं है, अगर आपके अंदर उनके प्रति कुछ है, तो आप सोचो आप बहुत में कैसे ना धर्मी बने। जब आप थोड़े में बेईमान हैं तो ज्यादा में भी बेईमान होंगे। ये मैं रिश्ते की बात कर रहा हूं। जी हाँ, ये मैं एक दूसरे को समझने की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु कहता है अगर प्रेम ठंडा पड़ेगा तो प्रेम को कायम रखने के लिए सबसे पहले तो आपको मनुष्य से ही प्रेम रखना पड़ेगा। खुदा से आप डायरेक्ट प्रेम नहीं रख सकते, क्योंकि खुदा नजर नहीं आते, लेकिन खुदा चाहते हैं कि आप उसको प्रेम करें। आप अपने परमेश्वर से प्रेम रखें, आप अपने परमेश्वर के साथ मिलकर जुलकर उसके साथ एक रहें। परमेश्वर चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। जो थोड़े में सच्चा है,
मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, ये वचन सिर्फ धन दौलत के लिए नहीं है, हमारे जीवन के लिए भी है। हम अपने इस थोड़े से जीवन में, जो कि 70-80 साल का जीवन होता है, इन वर्षों में हम कितना परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, कितना उसके साथ भरोसेमंद होकर हम जीवन जीते हैं, हम कितना थोड़े से थोड़े जीवन में उसके साथ ईमानदार धर्मी बने रहते हैं। बाइबल कहती है जो थोड़े से थोड़े में रहेगा उसे मैं ज्यादा से ज्यादा अनंत जीवन भी दूंगा। अपने आप को देखो, अपने आप को सुनो, अपने आप को जानो कि आप कहाँ जी रहे हैं, कहाँ आपका जीवन है। बाइबल के अनुसार मेरे को बहुत अच्छा लगता है, प्रेरितों के काम 26 अध्याय 29 वचन में पौलुस ने एक बात बोली, मैं आपके सामने रखता हूं। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वह मेरे समान हो जाएं। यहाँ पर बाइबल के अनुसार पौलुस का न्याय हो रहा है। पौलुस एक राजा के सामने है और वो राजा पौलुस से कहता है, तूने मुझे थोड़ा वचन सुनाया और थोड़े में ही मुझे मसीह बनाना चाहता है। तो पौलुस उसे कहता है, मेरी तो परमेश्वर से प्रार्थना है, क्या थोड़े में क्या बहुत में, मैं तो केवल ये चाहता हूं कि ना केवल तू मसीह बन जाए परंतु जितने भी आज इस सभा में मेरी सुनते हैं वो इन बंधनों से छुड़ाए जाकर जिनमें वो फंसे पड़े हैं, यानी जो इनका खुदा के प्रति प्रेम ठंडा हो चुका है, जो आपस में एक दूसरे के प्रति वैर भाव रखते हैं, जो इनके मन सोच विचारों में गलत शैतानी काम चलते हैं, वो कहता है इन बंधनों से ये छुड़ाए जाकर ये मेरे समान हो जाएं, मेरे समान हो जाएं। जैसे मैं मसीह का बंदी हूं, जैसे मैं मसीह के बिना चलता नहीं हूं। वो कहता है क्या थोड़े में क्या बहुत में। आज मैं भी किसी एक को बोलना चाहता हूं, क्या आप थोड़ा प्रचार सुने, क्या आप बहुत प्रचार सुने, क्या आप थोड़ा मोबाइल देखें या आप बहुत देखें, या आप थोड़ा जीवन जिए या आप बहुत जीवन जिए, आप अपने खुदा के प्रेम में बने रहो। इससे बड़ी उत्तम सच्ची बात कोई और नहीं है। प्रभु चाहते हैं देखना कि आप प्रभु की सामर्थ में, उसके प्रेम में आप बने हुए हो। आज प्रभु की सामर्थ के दावे तो हर कोई कर सकता है, हर कोई करता भी है, लेकिन उसके प्रेम का दावा मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसके प्रेम करने के कारण उसको बहुत से अभिलाषाओं को छोड़ना, त्यागना, मारना पड़ेगा। और खुदा का वचन कहता अंतिम समय में लोग अपने उस प्रेम को जो उनके अंदर खुदा ने डाला है अपनी आत्मा के द्वारा, रोमियो 5 में लिखा है, जो अपनी आत्मा के द्वारा खुदा ने डाला उस प्रेम को लोग ठंडा कर देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा हुआ जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। जी हाँ, उसका उद्धार होगा। और यहाँ पर पौलुस साफ कहता है, क्या थोड़े में क्या ज्यादा में, मैं तो ये चाहता हूं जितने भी आज मेरी सुनते हैं वो सब बदल जाएं, मसीह में आ जाएं और विश्वास करें खुदा के लोगों। आज मैं भी यही चाहता हूं कि क्या कम लोग, क्या ज्यादा लोग, क्या इस प्रचार, इस मैसेज को कम सुनते हैं, ज्यादा सुनते हैं, पर जो कोई भी इसे सुनता है, देखता है, वो आज मसीह के प्रेम में बढ़ता चला जाए, जड़ पकड़ता चला जाए, मसीह के साथ जीवन जीना सीखता चला जाए और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता चला जाए। जी हाँ, परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति की गवाही देती है, ये आपको इब्रानियों 11 में मिलेगा। मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसका रेफरेंस दूंगा, लेकिन आप सुने समझें। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको राजा नियुक्त किया गया। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु से प्रेम ना करके अपनी अभिलाषाएं अपने तरीके के अनुसार ये जीवन जी सकता था। ये अपने तरीके के अनुसार अपनी लाइफ को मस्त तरीके से व्यतीत कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। मैं चाहता हूं इब्रानियों 11, अब आप इस वचन को देखिए, यहाँ क्या लिखा है, इब्रानियों 11:25, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। ये किसके विषय में है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये मूसा के विषय में लिखा गया है। उसको पाप में थोड़े दिन सुख में भोगने से, देखिए पाप में कुछ टाइम के लिए सुख जरूर मिल जाएगा। पाप में प्रभु के प्रति प्रेम ठंडा करने के बाद हो सकता है कुछ समय के लिए आपको दुनिया में सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि जो शरीर कहेगा आप उसे देंगे, जो अभिलाषाएं होंगी आप उसे पूरा करेंगे। जो है वो 120 साल को प्रभु का वचन थोड़े दिन गिनता है।
जी हाँ, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, यानी कि अगर वो 120 साल तक भी अगर वो सुख भोगता तो वो थोड़े दिन होते। किसके सामने? जो जीवन उसे परमेश्वर आसमान में देना चाहता है, जो हमेशा का जीवन है, जो अनंत जीवन है, उसके सामने 120 साल, 200 साल, 1000 साल कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1000 साल भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो जीवन, जो अनंत जीवन जो यीशु देना चाहता है, जैसा यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ में से पिएगा उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बहेंगी। जो कोई मेरी सुनेगा वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। जो कोई मेरे पीछे आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। ऐसी ऐसी हजारों बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कही। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? खुदा ने कहा, मसीह ने कहा, अगर मैं तुझे पानी पिलाऊं तो तू कभी प्यासी नहीं होगी। जी हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो मौत को नहीं देखेगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करे मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करे, जी हाँ, मौत को हरा कर जी उठेगा। ये प्रभु के वायदे हैं। खुदा के प्रिय लोगों, इन बातों को समझो। मूसा के लिए परमेश्वर का वचन एक गवाही देता है कि थोड़े दिन के सुख भोगने से ऐ खुदा के बच्चों, तुम्हारी जिंदगी कितनी रह गई है? कुछ बीत चुकी है, कुछ रह चुकी है। कितनी? 30, 40, 50, 100, इससे ज्यादा नहीं है। जी हाँ, इससे ज्यादा नहीं है। तो प्लीज इन थोड़े दिन के चक्कर में सुख मत भोगते रहो। प्रभु के प्रेम को अपने अंदर से ठंडा मत होने दो। अपने तरीके से जिंदगी में मत जीवन जियो। नहीं, प्रभु के तरीके से प्रभु के नाम में आओ। प्रभु के तरीके से प्रभु को छुओ। प्रभु के तरीके से उसके प्रेम में बने रहो और मेरा परमेश्वर आपको आशीर्वाद देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदा के प्यारे लोगों, सुनो और समझो इन बातों को जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप तक पहुंच जाएं। जी हाँ, जो परमेश्वर चाहते हैं कि ये बातें आप तक पहुंच जाए, इन्हें सुनो और समझो। मैं आपसे फिर से एक बात बोलना चाहता हूं। हो सकता है आप अभी ना समझें, लेकिन बहुत जल्द परमेश्वर आने वाले हैं। पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से ज्यादा उत्तम है हम प्रभु के साथ जीवन जिएं। हम अपने अंदर से प्रभु का प्यार ठंडा ना होने दें। क्या आप जानते हैं, पतरस कहता है, मैं चाहूंगा आप इस वचन को एक बार पढ़ लें। पहला पतरस 3 अध्याय 20 वचन में ऐसा कहता है पतरस, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। जी हाँ, सिर्फ 8 लोग बचे थे। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर धीरज धरकर बैठा रहा, ठहरे रहा, धीरज धरकर अपने सिंहासन पर आराम से रहा कि कोई बात नहीं, कुछ समय और दिया जाए, ये लोग बच जाएंगे। आज भी परमेश्वर ऐसा ही कर रहा है। खुदा बाप धीरज धरकर ठहरा हुआ है कि किसी तरीके से इन लोगों के अंदर जो प्रेम ठंडा हो चुका है वो फिर से नए तरीके से जन्म ले। आज भी जैसे उस समय जहाज बनाया जा रहा था, आज भी प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा कलीसिया बना रहा है। आज भी प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा अपने प्रेम को, जो कि मनुष्य के अंदर ठंडा हो चुका है, उस प्रेम को आत्मा के द्वारा उड़ेल रहा है कि किसी तरीके से मनुष्य फिर से उस प्रेम में आ जाए जिसमें इसका जीवन अब ठंडा पड़ चुका है। और प्रभु यीशु मसीह धीरज धरकर ठहरे हुए हैं कि जहाज बन रहा है, कलीसिया बन रही है। इसमें बैठकर, जैसे उस समय जहाज में बैठकर थोड़े लोग बचे थे, वैसे ही आज कलीसिया में जाकर थोड़े लोग बचेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बहुतों को बचाने वाले हो जाएं, लेकिन उन बहुतों में आप शामिल ना हो जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम ठंडा पड़ चुका है। जब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम ठंडा नहीं पड़ेगा, तब आप उन बहुतों में होंगे जो परमेश्वर के लिए काम करेंगे और बहुतों को आग से खींच लेंगे, दुष्ट की युक्तियों से खींच लेंगे, शैतान के हाथों से खींच लेंगे और मौत के
अपने जाल से खींच लेंगे और उन्हें अपने परमेश्वर के जहाज में ले आएंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब नूह का समय आया, बारिश आई। जी हाँ, नूह का समय आया, बारिश आई, और जैसे ही बारिश आई लोग डूबने लगे, मरने लगे। लेकिन जिस जहाज में वो लोग बैठे थे जो खुदा के साथ थे, याद रखें, वो जहाज, पानी बढ़ता गया, जहाज उठता गया, पानी दुनिया में और बढ़ता गया, जहाज और उठता गया। पानी दुनिया में यहां तक समा गया कि पूरी दुनिया पानी में थी, लेकिन जहाज सबसे ऊपर हाइट पे तैर रहा था, चल रहा था। क्यों? क्योंकि जहाज में खुदा के कुछ बच्चे बैठे थे। वैसे ही अंतिम समय में होगा, यीशु आएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी और संसार डूब जाएगा पाप, गुनाह, शराब और अंधकार से और महामारियों से, और बाइबल के अनुसार अलग अलग तरीके से जैसे शैतान इस दुनिया को नाश करेगा, वो जो भी है, जो भी आपने बाइबल में पढ़े हैं। लेकिन अगर आप उनसे बचना चाहते हो तो आपको एक जहाज दिया गया है। फर्स्ट, वो आपके अंदर है, अपना प्रेम ठंडा ना होने दे। दूसरा, वो आपके बाहर है, आपकी कलीसिया। तीसरा, परमेश्वर आने वाला है, आपकी कलीसिया उठा ली जाएगी, आप सेफ रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन फिर से कहूंगा, अपने पर ध्यान दें, आप उनमें ना रहें जिनका प्रेम ठंडा पड़ चुका है। आप उन बहुतों में शामिल ना हो जो चौड़े मार्ग से होकर चलना चाहते हैं। नहीं, उनमें मत जाना। आप मूसा की तरह बनना। मूसा ने थोड़े दिन सुख भोगने से अच्छा दुख में रहना सही समझा कि मैं अपने खुदा के साथ सुख में रहूंगा हमेशा के लिए। इसीलिए अय्यूब पर आप एक वचन आप अय्यूब का पढ़िए और ध्यान दें। अय्यूब कहता है, अय्यूब 16:22 में लिखा है, कहती है, क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा जिससे मैं फिर वापस ना लौटूंगा। अब ये कहता है मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं एक बार चला जाऊंगा फिर लौटकर नहीं आऊंगा। इस मार्ग को आप भी याद रखें कि आप जानते हर मनुष्य कैसे रास्ते से होकर इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला है कि वो फिर से इस दुनिया में नहीं आएगा। जी हाँ, फिर से इस दुनिया में नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है? आपको इस बात को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह की दया से, जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह की दया से जो जीवन हमें दिया गया है, इस जीवन को हमें प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है। इस जीवन को, ये थोड़े से जीवन को जो इस पृथ्वी पर हमें दिया गया है, हमें पाप में, सुख में नहीं बिताना, परंतु हमें भले ही दुख में बिताना पड़े लेकिन अपने खुदा के साथ बिताना है। क्यों? कारण, क्योंकि हमारा प्रेम ठंडा ना पड़ जाए, इसके लिए हमें बहुत ही चौकस रहने की जरूरत है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए थोड़े दिन के बाद क्या क्या होने वाला है। अभी हमारे पास समय है, संभल जाएं। बाइबल के अनुसार ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है, अभी जैसा मैंने अय्यूब के विषय में आपको बोला कि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर वो इस दुनिया से चला जाएगा और फिर से लौटकर नहीं आएगा। लेकिन जिन अभिलाषों में आज शैतान लोगों को जीने के लिए मजबूर कर रहा है, लोग धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे को छोड़कर जा रहे हैं सिर्फ अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। धन के लालच में, डॉलर के लालच में, अलग अलग तरीकों से वो धोखा देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जानते हैं, जो मनुष्य के अंदर लालच को उत्पन्न करता है, जो मनुष्य के अंदर वैर, भाव, क्रोध उत्पन्न करता है, उसका क्या हाल होने वाला है, ये मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं। भजन संहिता 37 अध्याय और उसका 10 वचन ऐसा कहता है, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। जी हाँ, दुष्ट नहीं रहेगा थोड़े दिन के बीतने पर। वहां अय्यूब ने कहा, देखो एक धर्मी मनुष्य कहता है, थोड़े वर्षों के बीतने पर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा और फिर मैं नजर भी नहीं आऊंगा, फिर मैं वापस भी नहीं आऊंगा। थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग पर चला जाऊंगा जहां से मेरा लौटना फिर नहीं होगा। और यहां भजन संहिता में क्या लिखा है? थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। खुदा के प्यारे लोगों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं इन वचनों से, इसको प्लीज आप पकड़ लीजिए।
मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, मनुष्य के पास थोड़ा ही समय है। मनुष्य कब यीशु आ जाए, कब मनुष्य की जिंदगी का एंड हो जाए, कुछ नहीं पता। थोड़े दिन में, सुनिए, थोड़े दिन पाप में जीने से अच्छा है प्रभु के साथ खुशी से जीवन जिए। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। ये जो दुनिया के अंदर पाप अभिलाषाएं पैदा करता है, ये रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। हाँ, जहां कहीं आपको मिलता है ये आज, जहां कहीं लोग गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, दिन रात खड़े रहते हैं, शैतानी काम करते हैं, वहां देखने पर भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? ये दुष्ट रहेगा ही नहीं। इसके पास थोड़ा ही समय बचा है, इसके दिन थोड़े हैं। आप समझ जाएं कि जब इसके दिन थोड़े हैं तो हमारे पास भी टाइम थोड़ा है। और आपसे ज्यादा अच्छा, जी हाँ, आपसे ज्यादा अच्छा शैतान भी अपने जानता है कि उसके पास टाइम नहीं है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 12 वचन जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ साफ लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, ये आपके सामने है। क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। अब देखिए, सुनिए और समझिए, शैतान अच्छे से जानता है कि उसके पास थोड़ा ही समय बाकी है, लेकिन मनुष्य इसको भूल चुका है कि वो कुछ ही समय का मेहमान है इस पृथ्वी पर। बाइबल कहती है तुम फूल के समान हो, तोड़ दिए जाओगे, घास के समान हो, जला दिए जाओगे। तुम परदेसी हो, आज हो, कल यहाँ, तुम कल इस देश को, इस जगह को, इस दुनिया को छोड़कर जाओगे। मनुष्य से भूलकर कितने धोखे में चलता है, कितनों का प्रेम ठंडा पड़ चुका है। बहुतों ने अपने प्रेम को खुदा से अलग कर दिया है, बहुतों ने अपने आप को, अपने लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया है। लेकिन शैतान के विषय में लिखा है, जो सब लोगों से हर प्रकार का पाप करवाता है, ये बड़े क्रोध के साथ उतर आया, इसलिए हर मनुष्य भरमाया जा रहा है। लेकिन ये भी जानता है कि इसके पास समय कम है, इसको बहुत कम समय में बहुत से लोगों को बर्बाद करना है, बहुत सी आत्माओं को नरक में धकेलना है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, अपने आप की चौकसी करो, अपने आप को मसीह के हाथों में सौंप दो और अपने आप से कहो, आज के बाद दुनिया इधर से उधर हो जाए, परंतु मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में मसीह यीशु का प्रेम पहले स्थान पर था, है और रहेगा। फिर परमेश्वर का वचन पूरा हो जाएगा, जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा मत्ती 24:12 के अनुसार, कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, और 13 वचन हमारी जिंदगी में पूरा होगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। और ये दोनों वचन अगर हमारी जिंदगी में पूरे होते हैं, कोई भी, जी हाँ, हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक समय ऐसा आया, हाँ, मेरी जिंदगी में खुदा का प्रेम ठंडा पड़ गया, हाँ, मेरी जिंदगी में मैंने दूसरों को धोखा, दूसरों को मैंने बदनाम करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे अंदर प्रेम नहीं था। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब मैंने अंत तक धीरज रखे रहा, जब मैं अंत तक खुदा के साथ रहा, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत प्रेम को फिर से उड़ेल दिया, फिर से परमेश्वर ने मुझे नया कर दिया, फिर से खुदा ने मुझे अपने अभिषेक से चुन लिया। और आप पूरे घमंड से कह सकते हैं कि परमेश्वर ने अपनी अद्भुत सामर्थ के द्वारा मुझे फिर से नया कर दिया। और आप इन बातों से परमेश्वर के नाम को और भी ऊंचा कर सकते हो, और प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीर्वाद देगा। मैं जानता हूं शैतान आपके खिलाफ जितना मर्जी खड़ा हो जाए, हो सकता है उसने उस प्रेम को, शैतान ने उस प्रेम को ठंडा कर दिया हो जो खुदा ने आपके अंदर रखा था। लेकिन आज एक बार फिर से मैं चाहता हूं, जैसा परमेश्वर का वचन रोमियो 5:5 में कहता है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए। और आशा से लज्जा नहीं होती, आप आशा रखिए, आप शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जी हाँ, पवित्र आत्मा जी के द्वारा, जी हाँ, खुदा के आत्मा के द्वारा उसका प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और ये प्रेम जबकि पवित्र आत्मा से है, जबकि ये प्रेम पवित्र आत्मा
पक्का प्रेम है तो इसे शैतान खत्म नहीं कर सकता। यह आपके अंदर प्रफुल्लित होगा, बना रहेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको परमेश्वर से महिमा दिलाएगा। इसलिए खुदा के प्यारे लोगों, आज ही अपने आप को चेक करें। अगर कहीं भी आपका प्रेम किसी मनुष्य से, किसी अपने से ठंडा पड़ चुका है, तो आज ही प्रभु से बोलिए, प्रभु जब तक मैं देखते हुए से प्रेम न रखूं तो तुझ अनदेखे से भी प्रेम नहीं रख सकता। अपने प्रेम को कायम करें। खुदा आपको बरकत दे। आप सब मसीह यीशु के नाम में बढ़ते जाएं। आइए एक प्रार्थना करेंगे। महान और सामर्थी परमेश्वर, आपके दास की दुआ है, ये सब परमेश्वर अपनी उन्नति में, अपनी सामर्थ में, जो कि आपने ने बख्शा है, अपने अनंत जीवन में, अपनी अनंत जीवन की दौड़ में बढ़ते चले जाएं, सक्सेस होते चले जाएं, दिन प्रतिदिन दिखते, बढ़ते, चमकते चले जाएं। धन्यवाद प्रभु, तो इनके साथ है, तेरा प्रेम इनके अंदर है, इन्हें और बढ़ा अपने कार्य के लिए, इन्हें स्थिर कर, और मसीह यीशु के नाम से दुष्ट की हर चाल से आप इन्हें बचाए रखें, सुरक्षित रखें, और अद्भुत तरीके से आप इन्हें इस्तेमाल करें। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी दुआ को सुन लिया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।